गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा हरिंदर मेरे लंबे कुछ करना मेरा शुक्र जितना भी है गुरु का बेटा सब जमा करना मत मारो आज भोले बाबा मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सत्संग में। तन का मैल
खूब साबुन से धोएंगे ना, मन को कैसे धोएंगे? नहीं धोएंगे कैसे उसको? चर्चा में तो आएंगे, लेकिन धोएंगे कैसे? मन को कैसे धोएंगे? मन को हम नाम रूपी शब्द अपने जीवन में धारण करेंगे तो मन धोआएगा। नाम को बार बार रटन करेंगे तो मन धोआएगा। और मन ऐसा कोयला है, खूब साबुन लगाइएगा नहीं साफ होगा। तो मन को साफ करने के लिए गुरु रूपी शब्द को हम रटते रहेंगे, अहंकार रहित होकर के। श्री शिव महापुराण में राजा दक्ष की बड़ी चर्चा आता है। राजा दक्ष इतना अहंकारी था, वो समझता था कि मैं ही संसार की रचना हूं, रचयिता हूं, मेरे द्वारा ही सृष्टि चल रहा है। और शिव से द्वेष रखते थे, वैर रखते थे। वो बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें शिव की स्थान नहीं दिया गया। संक्षेप में बता रहा हूं, जिसके अंदर मैं होता है ना, उसके कार्य कभी सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता है। तो सती को पता चला कि आज हमारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। सारे दिन कैद किया गया था, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था, क्योंकि शिव की वेशभूषा, शिव की रहन सहन को देख करके राजा दक्ष नफरत करते थे। ये भूत पिशाच के संग रहने वाला हमारे जग को अपवित्र कर देंगे, इसलिए शिव को वहां पर निमंत्रण नहीं दिया। और सती जो है ना, निमंत्रण मिलने के कारण भी वो वहां पर गई और जाने के पति रोका, पति उसे बहुत रोका। साकार रूप में शंकर जो है सती की पति है, और बार बार रोका कि देवी, चाहे माता पिता क्यों नहीं हो, वो जग कर रहा है, निमंत्रण नहीं भेजा है, हमें नहीं जाना चाहिए। कहा क्या, हमारा घर है, हमारा माता पिता, हमें जाना चाहिए। कहा देखो ठीक नहीं होगा। नहीं चाहते हुए भी वो हट कर ली, और शिव ने उसे कहा नहीं मानोगी तो जा सकती हो। 2-4 शिव का गन उसे साथ लगा दिया, और जैसे ही राजा दक्ष के महल में प्रवेश किया, किसी ने सती को पूछा नहीं, टोका नहीं, कैसे आई हो, कहाँ आई हो, कुछ भी नहीं। और वहां पर देखा कि मेरे पति की भाग नहीं है, बड़ा उन्हें दुख हुआ। हमें पति रोक रहे थे, हमें नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं जिस नारी की पति की अपमान हो, उस नारी को वहां पर रुकना नहीं चाहिए। कहा धिक्कार है मेरे शरीर को, मैंने राजा दक्ष के वीर्य से जन्म तो लिया हूं, मैं पापी हूं, तो ये कैसे प्रायश्चित कैसे होगा। कहा मैं अभी शरीर को त्याग दूंगी। तो वहीं पर हवन कुंड में हमने शरीर को त्याग दिया, और 2-4 गण दौड़ करके कैलाश पर जाते हैं, उस महादेव को सुनाते हैं कैसे ऐसे बातें हो गए। फिर क्रोध में आकर, साकार रूप है, लीला रूप है, क्रोध में आकर के अपने दाहिने जटा उखाड़ के पत्थर की शिला पे मारते हैं। वहां पर वीरभद्र का उत्पत्ति होता है, जो सारे संसार को संहार करने वाला। आदेश कीजिए प्रभु, मेरा उत्पत्ति क्यों हुआ। कहा राजा दक्ष अहंकारी यज्ञ कर रहा है, जिसमें सती अपने शरीर को हवन कर दी, जाओ उसकी जग को विध्वंस। और फिर बाएं जटा उखाड़ करके फिर पत्थर की शिला पर मारते हैं, तो भद्रकाली उत्पत्ति होती है, और दोनों भाई बहन आकर के जग को विध्वंस कर दिया एक ही क्षण में। और जो उसके सामने आया सबको
विष्णु भगवान उस जग की रक्षा करने वाला था, उसने भी थोड़ा सा युद्ध किया और जैसे चक्र चलाया उसी समय आवाज आया, अरे विष्णु, चक्र किसका है? शिव का दिया हुआ ही तो शिव वो चक्र है। क्या उसको इसलिए दिया गया था कि चक्र धर्म को बचाने के लिए चलाना, धर्म को विरुद्ध नहीं चलाना। तो उस समय धर्म को बचाने के लिए नहीं, धर्म के विरुद्ध वो चला रहा था। कहा ये चक्र जब चल गया तो तुम्हारे पास वापस अब नहीं आ गई, शिव मेले हो जाएगा। और उसी समय सब भागे, दक्ष की मूड़ी मरोड़ करके हवन में भस्म कर दिया। भृगु ऋषि जो था उसकी दाढ़ी नोच कर सब जला दिया। तो कहा यज्ञ अधूरा रह गया, तब जाकर के सभी देवी देवताएं चिंता में रह गया, क्या होगा? बिना राजा का संसार में अराजकता फैल जाएगा, कौन चलाएगा इस दुनिया को? राजा होना भी जरूरी है। तो सभी जाकर के शिव से परमात्मा, तो वो ऐसा भोला है कि एक पल नहीं लगता, अगर उनकी चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाओ, सारे दोष को भुला देते हैं और हम पर कृपा करने आ जाते। कृपा करने आया, कहा तो देखा उस यज्ञ की दुर्दशा को देखा, तो उस समय कहा महाराज अब राजा नहीं रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा? वीरभद्र को आदेश दिया महादेव, कहा राजा दक्ष की शरीर कहाँ है? तो शरीर उठा एक पल में लाया, कहा इसकी जो सर है कहाँ है? कहा प्रभु उसकी सर को तुम्हें हवन में भस्म कर दिया हूं। कहा ये मैं करता रहता था, इसके सर के जगह पर मनुष्य की सर के जगह पर बकरे की सर लगा दो। बकरा देखते हैं, मैं करता रहता ना है, मैं करता रहता है। और भृगु ऋषि की दाढ़ी की जगह पर बकरे की दाढ़ी लगाया है। जो उनसे द्वेष रखेगा उनके सर जो है बकरे की होगा, क्योंकि बकरा मैं करता है, और जो मैं करेगा बकरा ही बनेगा। नहीं तो हम सबको क्या करना है? बकरा बनना है? नहीं, क्या करना है? सबको शिव की प्राप्ति हो इसके लिए यत्न करना चाहिए, 3 सूत्र का पालन करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए शिव को, जिसने नहीं बनाए हैं शिव को गुरु बनाओ और 3 सूत्र अपनाओ। जहां तक मेरा जो अनुभव है, मैंने 3 सूत्र को मैंने पहले आजमाया, फिर परिवार को दिया, फिर जनमानस पहले खूब आजमाया, इस 3 सूत्र को खूब आजमाया, खूब परखा। जब मैंने परख लिया तो फिर दुनिया को बताना शुरू किया। इसमें ये गुण है। क्या दीदी लोग कुछ बताएंगे, गुण है कि नहीं 3 सूत्र में? है। तो कामना बस हम 3 सूत्र को नहीं करेंगे, हम निस्वार्थ होकर के जो कामना बस करेंगे तो कामना तो पूरा होगा ही। कामना पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वह कामना जो है अस्थाई नहीं रहेगा, विलीन हो जाएगा थोड़ी दिन के बाद। कोई भी अगर मानव अपने स्वार्थ बस अगर पूजा पाठ करता है या मेवा मिश्री चढ़ाता है, फल फूल चढ़ाता है, तो स्वार्थ तो उनकी थोड़ी देर के लिए पूरा हो जाएगा, लेकिन सदा के लिए रहेगा नहीं। और सदा के लिए उसी के पास रहेगा जो निस्वार्थ होकर के उनकी पूजा करते हैं, निस्वार्थ होकर के उनकी भक्ति करते हैं, उसी के पास सदा रहता है। सदा रह गया कि नहीं? सबरी के पास रह गया कि नहीं है? अब बिहार में भरत विद्यापति के पास रहा कि नहीं? अब जब शरीर छूटने लगा, गंगा रोज स्नान करता था,
और जब शरीर छूटने लगे, चल फिर नहीं सकता था, तो गंगा के कहा, गंगा अब मैं तुम्हारे पास रोज जाता था, अब हम जा नहीं पाएंगे, तुम्हें आना होगा। गंगा स्वयं बह करके भाग जो विद्यापति है उनके चरणों में आया। ऐसा हम और आप में प्रेम होगा, चाह होगा, तब शिव आते हैं जब उन्हें हृदय से बुलाते हैं। तो प्यारे बंधु, समय तो इजाजत नहीं दे रहा है।